किसान न्याय सत्याग्रह में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी शिव सिंह चौहान, प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष यश घनघोरिया, जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर, पूर्व विधायक और पूर्व जिला अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल, पूर्व विधायक पुष्पा भारती, मल्हारगढ़ विधानसभा से प्रत्याशी रहे पशुराम सौदिया, प्रदेश सचिव सोमिल नाहटा, रतलाम युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष मयंक जाट, उज्जैन जिला अध्यक्ष अर्पित यादव, नीमच जिला अध्यक्ष मन्नू बन्ना, जिला सह प्रभारी जीतू पाटीदार सहित जिले के वरिष्ठ नेता युवा कांग्रेस के जाबाज साथीगढ़ और किसान बंधु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। लगातार जो यूएस ट्रेड डील जो विगत 4 महीनों से लंबित थी और रातों रात ऐसा क्या हो जाता है कि यूएस ट्रेड डील को साइन किया जाता है और इस पूरी लड़ाई को युवा कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक लड़ने का काम कर रही है। और जब से जादूगर की छड़ी नरेंद्र मोदी जी की जो छड़ी डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में आई है, मैं समझता हूँ जादूगर बहुत चालाकी से जादू को दिखाता है और सच को छुपाने का काम करता है। वही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये जो ट्रेड डील हुई है, दो मुल्क के बीच की ट्रेड डील नहीं है, ये अडानी के बीच की, नरेंद्र मोदी के बीच की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की ट्रेड डील हुई है। क्योंकि जो शर्तें यूएस ट्रेड डील में मौजूद हैं, मैं समझता हूँ हमारे देश पे 18% का टैरिफ है और अमेरिका पे 0% का, और एक ज़बरदस्ती का दबाव 500 बिलियन के आयात का अमेरिका से हमको करने का जो अमेरिका ने हमको बनाया है, ये 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान का सौदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के सामने किया है। मैं समझता हूँ कि ये लड़ाई हमारे किसान भाइयों के सम्मान की लड़ाई है। आप अंदाज़ा लगाइए, जब विदेशी मुल्क से सोयाबीन और मक्का माटी मोल रेट में हमारे देश में आएगा, तब हमारे मंदसौर का किसान कहाँ जाएगा। पता नहीं किसानी को ख़त्म करके कैसा मजबूत भारत प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं। एक तरफ नारा देते थे मेक इन इंडिया और आज अमेरिका पर निर्भर कर दिया भारत को। इस पूरी लड़ाई को युवा कांग्रेस लगातार सड़क से लेकर संसद तक लड़ने का काम कर रही है। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी को जेल में डालने का काम इस निकम्मी निष्ठुर सरकार ने किया था। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ मोदी जी से कि मोदी जी सुन लें, आप किसी एक व्यक्ति को जेल में डाल सकते हैं, लेकिन आप भारत के युवा की आवाज़ को जेल में नहीं डाल सकते। युवा कांग्रेस लगातार सड़कों पर संघर्ष करती रहेगी और जब तक यूएस ट्रेड डील को वापस नहीं लिया जाता, युवा कांग्रेस अपने क्रमबद्ध तरीके से अपने सत्याग्रह आंदोलन को जारी रखेगी। महिला बिल की जो 2023 में महिला बिल पारित हो चुका था, जिसमें कांग्रेस ने पूरा सहयोग किया था, ना जाने ऐसा क्या कारण है प्रधानमंत्री का कि आज तक वो महिला बिल पारित नहीं हो पाया है और उस महिला बिल को इनने डिलिमिटेशन बिल के साथ जोड़ने का काम किया। मैं ये समझता हूँ कि इनने ये चाहते थे कि महिला आरक्षण भविष्य के कालखंड में छुप जाए और सिर्फ सरकारी अखबार की सुर्खी बन के रह जाए। हम सभी साथियों का कहना है कि आप तत्काल में आज की परिस्थिति में जब आप एक पत्रकार वार्ता में 59 बार कांग्रेस का नाम लेते, आप चाहते तो बिल तो पारित 23 में हो चुका था, आप ये ऐलानिया कह देते कि हम 543 सीटों में 33% महिला आरक्षण कर रहे हैं और कम से कम 180 सीट हमारी माताओं बहनों को मिल जाती है उसमें। किसान परेशान हो रहे हैं, पूरे प्रदेश में ब्लड बुक नहीं हो रहे। ये सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाता है और जो वैचारिक गिरावट सरकार की हमारे अन्नदाता के प्रति रही है, ये सबके सामने उजागर हो चुकी है। पहले बोलते हैं कि 5 तारीख से मंडी खुलेंगी, 10 तारीख से खुलेंगी, और लगातार हमारे किसान भाइयों को परेशान करने का काम है सरकार कर रही है। चाहे आप खाद की बात कर ले, यूरिया की बात कर ले, 2-2 बजे रात में हमारे किसान भाई मजबूर हुए हैं लाइन में खड़े होने के लिए और किसान भाइयों की मृत्यु भी हुई है लाइन में खड़े हुए। ये सरकार के दोहरे चरित्र को दर्शाता है।